हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे। आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं गेट 2023 के लिए और आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब करना क्या है इन दिनों में। ऐसा क्या कर लें जिससे हम अपने आप को सही ट्रैक पे, सही प्रिपरेशन की तरफ ले जा पाएं आखिरी के इन दिनों में भी। आप में से काफी सारे लोग इस बात से एग्री कर रहे होंगे अब इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी लो हो गई है। अब प्रिपरेशन जो है वो ऐसा लग रहा है कि अब खत्म होने टाइप की प्रिपरेशन का हमारा स्टेज लग रहा है। ऑलमोस्ट एंडिंग एंडिंग एंडिंग। जिस तरीके से हम भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, अब हमें सेंस ऑफ कंप्लीटनेस नजर आ रही है। कुछ लोग इस बात से भी एग्री करेंगे कि सर हमारा बचा हुआ बहुत कुछ है। तो बचा हुआ अगर बहुत कुछ है, या तो कोर्सेज कंप्लीट नहीं हुए, या रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, या प्रैक्टिस नहीं हुई, इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट नहीं हुए, या फिर इनफ नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज ठीक से सॉल्व नहीं किए, उस केस में आपको अब थोड़ा डर ज्यादा लगेगा कि अब क्या होगा, बहुत कुछ छूट गया है, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, क्या मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्या मैं टॉप आईआईटीज में पहुंच पाऊंगा, या क्या मुझे क्वालिफिकेशन मार्क्स मिल पाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मन में बहुत सारे सवाल और बहुत सारा डर डेफिनेटली होगा। उन लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत कुछ बचा हुआ है या छूट रहा है, उन लोगों के लिए एक हिदायत दे सकता हूं कि अब जो बचा हुआ है, आपको पता है कि एक दिन में आप कितना कर सकते हैं। जितना भी आप पढ़ाई कर सकते हैं उनमें अब आप अकोमोडेट करो उन्हीं चीजों को जहां से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन टॉपिक की ज्यादा कर लो, या उन्हीं टॉपिक की ही कर लो जिन टॉपिक से क्वेश्चन श्योर शॉट बनते हैं। आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है और किससे बहुत रेयरली आता है, ताकि चांसेस ज्यादा हो जाए हमारे कि हमें वो टॉपिक प्रैक्टिस हो जाए या वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात रही उन लोगों के लिए जिन लोगों ने काफी इनफ प्रैक्टिस या प्रिपरेशन कर रखी है, तो वो लोग अपनी प्रिपरेशन को ले जाएं अब रिवीजन की तरह, कि आप अपने प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी स्लो डाउन करके लेस कर दो, कम कर दो, और रिवीजन ही आप करो। क्विक रिवीजन्स करना शुरू कर दो, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो, मॉक्स अब लिखना लगभग कम कर दो। जिन लोगों ने नंबर ऑफ मॉक्स 15 से ऑलरेडी ज्यादा लिखे हुए हैं, तो अगले एक वीक में 31 जनवरी तक 3 मॉक्स और आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑफ जनवरी फरवरी को आप कोई भी मॉक नहीं लिखेंगे। जिन लोगों ने मॉक्स थोड़े कम लिखे हैं, फुल लेंथ टेस्ट जो हैं कम लिखे हुए हैं, वो फुल लेंथ टेस्ट लिख देंगे मैक्सिमम 1 फरवरी तक। सेकंड और थर्ड फेब को आप मॉक टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपको डेली एक मॉक लिखना पड़े अगले कुछ दिनों में, चलेगा, बट आप 1 फेब हार्ड लिमिट है, उसके बाद में आप कोई भी मॉक नहीं लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ मॉक्स ठीक ठाक हो गए हैं तो 31 के बाद आप नहीं लिखेंगे। जिन लोगों ने 2 बार कम से कम रिवीजन कर लिया है, वो आप क्विक रिवीजन और शॉर्ट नोट रिवीजन की तरफ मूव कर सकते हैं। हां, एक चीज और, अगर आपने ऑलरेडी अपना प्लानिंग कर रखा है कि मुझे इतने इतने दिनों में ये चीजें और प्रैक्टिस या रिवाइज करना है क्योंकि ये बचा हुआ है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा अच्छा प्लान है तो नया तो अब डेफिनेटली आप कुछ पढ़ेंगे नहीं। हाँ, एक और चीज यहां से निकल के आती है, एनालिसिस ऑफ मॉक। अब इतना टाइम बचा नहीं है कि आप ढेर सारी इंप्रूवमेंट कर पाए अपनी मॉक की एनालिसिस से। तो एनालिसिस थोड़ी स्लो डाउन कर दो या लो डाउन कर दो, कि जब आप मॉक लिखो तो आप मॉक लिखो, बस ये देखो कि क्या क्या चीजें आप भूल रहे हो, उसे फिर से आप रिवीजन साइकिल में कंटिन्यू कर दो, दैट्स इट। ज्यादा एनालिसिस मत करो कि हमें यहां भी कमी है, यहां भी कमी है, यहां भी कमी है, यहां भी कमी है, ये सब्जेक्ट पूरा रिवाइज ही करना है, ये सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिस करना है। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अब आखिरी के 10 दिनों में होगा नहीं। तो एक्सेप्ट करो कि जितनी प्रिपरेशन हमने की है उसी प्रिपरेशन को हम यूटिलाइज करेंगे। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं उन मिस्टेक्स को हम अब होने नहीं देंगे। मॉक के थ्रू या जो फुल लेंथ टेस्ट हैं अगले आगे आने वाले 3 दिनों में, उनके थ्रू हम बस चाहते हैं कि वो 3 घंटे को सही से यूटिलाइज करना सीखते रहें, कि जितना हमें आता है उससे हम कितने क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर पाएं और किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर पाएं, ताकि हमारा टाइम मैनेजमेंट सही हो पाए, ताकि हम क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। बस वो प्रैक्टिस ही अब
फुल लेंथ टेस्ट लिख के, और हमें करनी है अगले 1 वीक 10 दिन के अंदर अंदर। तो याद रखिएगा, ओवर एनालिसिस अब जरूरी नहीं है। अगर आप लोगों ने गेट के पेपर एज मॉक नहीं लिखे हैं तो 1 या 2 अगले 2-4 दिनों में लिख लेना, ताकि आपको एक आइडिया हो कि गेट का पेपर जब मैं लिखूंगा तब मुझे कैसा इंटेंशन रहेगा मेरा। और एक और चीज, अब आपका रूटीन जो है वो रूटीन फिक्स्ड हो जाना चाहिए। किसके हिसाब से? जो आपका गेट का पेपर है उसके हिसाब से। स्लीप परफेक्टली, आपको जल्दी उठना ही उठना है। मैंने आपको बताया ही था पहले भी, फिर से बता देता हूं कि अगर आपको 9:30 बजे का पेपर है सुबह कंप्यूटर साइंस गेट का, तो 8:30 बजे के पहले पहले 8:15 8:30 के बीच में आपको डेफिनेटली सेंटर पहुंचना है। अगर आप उसके पहले ब्रेकफास्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर आपका घर आपके सेंटर से दूर नहीं है तो, नहीं तो आप और 15 मिनट पहले पहुंचिए, आराम से बैठ के वहां पे ब्रेकफास्ट कीजिए, और उसके बाद अपनी सीट अरेंजमेंट जहां भी है उस रूम तक जाने की कोशिश करेंगे आधे घंटे पौने घंटे पहले। जी हां, 45 to 30 मिनट पहले ही आप अपनी सीट पे पहुंच जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करना है। जहां आप लेट हुए और रश करना शुरू करोगे वहां गड़बड़ हो जाएगी। अब इसके लिए अगर आपको 8:15 8:30 के पहले पहले अपने सेंटर पे पहुंचना है तो आपकी सेंटर लोकेशन कितना दूर है, आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपनी स्लीप साइकिल मैनेज करो कि 6 बजे उठूंगा, 45 मिनट रेडी होने में लगेंगे, चाय कॉफी सुबह का नहाना एटसेट्रा एटसेट्रा सब मिला के 45 मिनट से 6:45 से निकलूंगा, तो आराम से मैं 8:30 तक पहुंच जाऊंगा। डिपेंड करता है कि आपका कितना दूर है सेंटर। 15 मिनट का यहां पे लेंगे बफर, कि अगर आपका टाइम है 6:45 निकलने का तो आप 6:30 निकलने का सोचो, एक 15 मिनट का बफर रख लेंगे, ताकि लेट हो गया बाई चांस किसी रीजन से, व्हीकल नहीं मिला, व्हीकल पंक्चर हो गया, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीजन है, तो अंदर धक 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 ना हो, उसके लिए अब आप स्लीप साइकिल को बराबरी से मैनेज कर लो कि 6 बजे 6:30 बजे उठना है तो उठना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी अपनी रूटीन में मत करो कि रात रात लेट तक जाग रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। आपको ऐसा लगता है सर क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में नींद भी आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ देगा? आई एम टेलिंग यू कि अगर क्वेश्चन बनाना है तो आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए। ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि कुछ भी लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे। यहां पे जितना आपका नॉर्मल कंसंट्रेशन है ना, उससे डबल कंसंट्रेशन लगेगा 3 घंटे लगातार तक। और वो प्रैक्टिस आप इतने दिनों से कर रहे हो फुल लेंथ टेस्ट लिख के ही, वही प्रैक्टिस करने की कोशिश अब अगले 3-4 दिनों में और करनी है, कि हम अपने फोकस को मैक्सिमाइज कर पाएं और उन 3 घंटों को सही यूटिलाइज कर पाएं। इसी की प्रैक्टिस हमें करनी है अगले 3-4 मॉक टेस्ट में, जो आप लिखोगे अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर। 29 को जो कि संडे है, एक और मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमारी तरफ से भी आपको मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, आप लोग देख लेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीओ ओएस के, और बहुत ही मजेदार वो क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग वो मिस मत करिएगा। फ्री मॉक टेस्ट है 29 जनवरी को। अगर इसके अलावा आप लोगों को और भी कोई इश्यूज हैं आखिरी के कुछ दिनों में, तो वेंसडे, जी हाँ वेंसडे डेट है, डेट क्या होगी 25 जनवरी, वेंसडे को आपका एक सेशन होने वाला है इवनिंग में 8:30 बजे, आस्क मी एनीथिंग। उस सेशन में आके आप मुझसे बातें कर सकते हो। इसके अलावा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम है, फिर वहां से भी मैं पिक करके प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट नोट रिवीजन की जहां तक बात है, तो मेरे कोर्सेज का शॉर्ट नोट रिवीजन आप मेरे साथ में कर सकते हैं। कल और परसों में, आई मीन 25 जन और 26 जनवरी को ये स्पेशल क्लासेस रहेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, पर फ्री हैं, आप एक्सेस कर सकते हो। सीओए का शॉर्ट नोट रिवीजन मैं कराऊंगा, उसकी पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने को इमीडिएट मिल जाएगी क्लास के बाद में, तो आपको मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं होगी। आप पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कर सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, उसी लिंक पे जाके आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द क्लास। तो आपको ये पीडीएफ अगले 5-6 दिनों तक रिवीजन करने में काम आएगी। शॉर्ट नोट में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जो आपको याद रखने हैं, रटने वाली जो चीजें मेरे कोर्सेस में है वो सब मैंने यहाँ कलेक्ट कर रखी है। तो लिंक आपके सामने है, इसका फोटोग्राफ स्क्रीनशॉट जो आप चाहें लिख सकते हैं। सीओए 25 जनवरी को 2:30 PM इन द नून। ऑपरेटिंग सिस्टम 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे 11:15 AM। डेटा स्ट्रक्चर 26 जनवरी रिपब्लिक डे
12:30 PM पे आपको मिलेंगे शॉर्ट नोट्स ये 3 क्लासेस में। फिर इन शॉर्ट नोट्स को आप रिवीजन करते रहिएगा आखिरी दिनों तक, ताकि चीजें जो रटने वाली हैं वो एज इट इज आपको याद रह जाए। ये क्लासेस अटेंड करना मत भूलना, क्योंकि रिवीजन मेरे साथ में करोगे तो आपको छोटे मोटे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, कहीं डाउट वाउट होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि गेट की प्रिपरेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स आप करते हैं, तो डेफिनेटली ये सच है। जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होती है तब आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर लेते हैं जिससे टाइम वेस्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में बहुत टाइम है करके और टाइम वेस्ट हो जाता है, और बाद में टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गेट 24 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टार्ट कर चुके हैं प्रिपरेशन या करना चाहते हैं। उनके लिए एडवाइस ये रहेगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को अगर शुरुआत से ही परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो एंड मोमेंट ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर चीजें याद नहीं रह रही हैं, हम प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ही लग गया कोर्सेज को कवर करने में, सर सेमेस्टर एग्जाम आ गई तो 1 महीना टूट गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं होंगी आपके सामने अगर आप गाइडेड प्रिपरेशन लें और हर दिन को परफेक्टली यूटिलाइज करें। और ये कैसे हो सकता है? अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आप कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स के अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, और उसके अलावा आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डीपीपी मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलता ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक 1-on-1 कोच मिलेंगे जो आपके लिए पर्सनल बेसिस पे काम करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन दोनों जगह पे आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में स्पेशल मिलेगा आपको प्रिंटेड नोट्स। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, प्लस हो या आइकॉनिक, अभी आपके पास 30% सेव करने का ऑप्शन है, और ये ऑप्शन जो है सिर्फ 28 जनवरी तक ही है। ये कोड लगाओ VDEEP10 और सब्सक्रिप्शन ले लो, ताकि आपको ये ऑफर जो है टिक करने को मिल जाए। अगर आप रुद्रा प्लेटफॉर्म के रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो उनमें भी आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। सेम 28 जनवरी तक कोड लगाएंगे VDEEP10। ये कोड का बच्चा मतलब है कि मैं आपके साथ पूरे टाइम खड़ा रहूंगा जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता। मैं ये नहीं कहता एग्जाम डेट तक, एग्जाम के बाद में भी बड़ी एग्जाम्स बचती हैं जब आपको ये सोचना होता है कि मेरे इस स्कोर से मैं कहाँ एडमिशन ले सकता हूँ, किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ, कम स्कोर पे भी क्या मैं IIT या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं या नहीं। तो उन सारी चीजों के लिए भी हम और पूरी टीम आपके साथ में मिलके और मेहनत करेगी, क्योंकि आपका एडमिशन ही एंड गोल है, आपका और मेरा। आपका करियर बनाना ही एंड गोल है, आपका भी और मेरा भी। और इसी के लिए मैं यहां खड़े होके और आप लोगों से रियल में ये रिक्वेस्ट करता हूं, बोलता नहीं हूं या एडवाइस नहीं करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके लिए, अपने करियर के लिए आपको सीरियस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, वरना आपके एफर्ट्स इधर उधर मल्टीपल डायरेक्शंस में चले जाएंगे, सही यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, और जो आप डिजर्व करते हो, वो डिजर्व जो करते हो वो आपको अगर नहीं मिलेगा तो आपको खुद को अंदर से दुख होगा। तो आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगे, इसलिए एडवाइस है सिंपल सी कि आप गाइडेड प्रिपरेशन अपने करिएगा। नई बैचेस भी स्टार्ट हो रही हैं 28 जनवरी से, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके और इन बैचेस को भी फॉलो कर सकते हैं। बस कोड याद रखिएगा VDEEP10 जो आपको यूज करना है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे रखने के लिए जितनी मेहनत कर सकते थे कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। बस सीखते रहिएगा हैप्पीली। इस टाइप के और वीडियोस के साथ मिलता हूं जल्दी। सी यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।